अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। फ्रेंड्स, मैं ज्योति पावा अपनी खट्टी मीठी रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि त्योहार आ गए हैं और पास में ही आ गई है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पे हम मिठाई बनाते हैं और लेकिन बाजार से लाने में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है क्योंकि एक तो ये मिलावटी होती है और ऊपर से कोरोना का डर। तो क्यों ना हम घर में ही बनाएं मिठाई और स्पेशल मिठाई बनाएं जिससे कि हमारे भाई भी खुश हो जाए और बहनें भी खुश हो जाए। तो आज हम बनाएंगे इसी कोकोनट से मिठाई जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। हम बनाएंगे कोकोनट ट्रफल जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं और झटपट से बन जाएंगे। आपने सोचा और बन गए, पर इतना ही है, इसमें कोई मेहनत नहीं है और बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी रसोई में इसे बनाने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं? तो आ जाइए। कोकोनट ट्रफल बनाने के लिए हमें चाहिए कोकोनट का बुरादा जो आसानी से बाजार में मिल जाता है। ये हमने लिए हैं 2 कप। आप इसे किसी भी कटोरी या मेजरिंग कप से नाप सकते हैं। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई एक कटोरी ले लीजिए, उसी का नाप रख लिए। और इसमें डालना है हमें 1 कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क की मैंने रेसिपी पहले से ही लोड कर रखी है, आपको इसका लिंक मैं डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। आसानी से घर पर कंडेंस मिल्क बन जाता है और इससे बहुत सी मिठाइयाँ भी बनती हैं, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। और अगर आपको घर में मुश्किल होता है कंडेंस मिल्क बनाना तो आप बाजार से लाकर भी इसे बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएगी। और अब इन दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चाहे तो आप इसे एक पैन में गैस पर पका सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी बना सकते हैं बगैर पकाए भी। इससे थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा और थोड़ा खराब भी नहीं होती। तो हम गैस पे तब तक पकाएंगे जब तक पैन हमारा जो है वो जगह नहीं छोड़ देता। ये मैंने मीठा 1 कटोरी लिया है, तो आप अगर चाहो तो इसको 1.5 कटोरी भी ले सकते हो, 1.25 कटोरी भी ले सकते हो। जितना हम मीठा खाते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं कंडेंस मिल्क। अगर आप मीठा पसंद ज़्यादा करते हैं तो आप 2 चम्मच और डाल सकते हैं कंडेंस मिल्क के। मैं आपको पहले जो है कोकोनट लड्डू बता रही हूँ कैसे बनते हैं, और अगर सिर्फ आप लड्डू ही बना रहे हैं तब तो आप 2 चम्मच और डाल सकते हैं। और हम तब तक पकाएंगे जब तक कि यह हमारा पैन जो है मिक्सचर को छोड़ ना दे। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, पिसा हुआ है ये। और फिर वापस से इसको मिक्स करेंगे। मैं इस मिक्सचर से आधे हम बनाएंगे कोकोनट लड्डू और आधे हम बनाएंगे चॉकलेट ट्रफल। तो उसके लिए मैं इसको 2 तरह से बना रही हूँ। तो अगर आप चॉकलेट ट्रफल ही बना रहे हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं वनीला एसेंस,
ये देखिए हमारी जो कढ़ाई है वो साफ होनी शुरू हो गई है, यानी चिकना हो गया है हमारा मिक्सचर। तो सारी जो है अब क्लीन हो गई है हमारी कढ़ाई और अब ये चिपक नहीं रहा। तो बस अब गैस बंद कर देंगे हम और इस मिक्सचर को हम ठंडा करेंगे। बंद गैस पर भी हम इसको चलाते रहेंगे और ठंडा हो जाएगा। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम गोल गोल करके इसको गोले बना लेंगे। सभी मिक्सचर के बना लेंगे हम गोले। ये मैंने नींबू की साइज के गोले लिए हैं। आपको जितना साइज रखना है आप उतने साइज के रख सकते हैं। और अब हम थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क लेंगे। अगर आप चाहो तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं, 1-2 चम्मच। और उसके अंदर मैंने डिप करा है और फिर कोकोनट का बुरादा में हमने इसको कोट किया है। ऊपर से कोकोनट लगाएंगे। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। और ऊपर लगाए हैं मैंने पिस्ता। ये तैयार है हमारे कोकोनट लड्डू। चॉकलेट ट्रफल बनाने के लिए हमें चाहिए डार्क कंपाउंड या डार्क चॉकलेट चाहिए। आप ये वाली भी ले सकते हैं। ये 400 ग्राम की होती है और इसमें 4 खाने होते हैं। हम 1 खाना या 1.5 खाना ले सकते हैं। आपकी जितनी चॉकलेट ट्रफल बनाने हैं उसके हिसाब से आप उसको लीजिए। इसमें लूंगी 1.5। और अगर आप इतनी बड़ी नहीं लेना चाहते तो 2 चॉकलेट जो बाजार में आती हैं वो ले सकते हैं, मिल्क चॉकलेट। चॉकलेट जो हमने ली है उसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। और नीचे एक पैन लेंगे जिसके अंदर पानी डालेंगे और ऊपर हम रखेंगे अपना, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, एक बाउल लेंगे। उसके अंदर हम चॉकलेट डालेंगे। डबल बॉयलर कहते हैं इसको। तो ऐसे हम मेल्ट करेंगे अपनी चॉकलेट को। ये बहुत ही आसानी से हो जाती है। आप किसी भी बर्तन में ऊपर रख सकते हैं इसको, जरूरी नहीं है कांच का ही बर्तन लेना है। बस बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। देखिए हमारी सारी जो चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। देखिए सारी मेल्ट हो चुकी है हमारी चॉकलेट। और अब कोट कर देंगे हमने जो बनाए हुए अपने गोले थे, लड्डू से बनाए थे कोकोनट के, उसको ऊपर हम इसको कोट करेंगे और एक साइड में रखते जाएंगे किसी प्लेट में। सभी पर लगा लेंगे अच्छी तरह से और आराम से धीरे से हम फोक या किसी भी चम्मच की मदद से ले लेंगे और उसको एक साइड रखेंगे। ये देखिए मैंने सभी को जो है वो लगा लिया और इसको हम फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। 15 से 20 मिनट रखेंगे तो भी सेट हो जाएगा अच्छे से। और इसके ऊपर हम लगाएंगे, जैसे हमने डबल बॉयलर पर रखी थी चॉकलेट, ऐसे ही हम वाइट चॉकलेट को भी रखेंगे। और उसको एक मैंने, आप आइसिंग बैग ले सकते हैं या किसी थैली के अंदर छोटा सा छेद करके भी इसमें भर सकते हैं। और इसको ऊपर लगाया है और इसके ऊपर लगाए हैं हमने पिस्ते कटे हुए थोड़े से। आप चाहो तो इसके ऊपर कोई भी स्प्रिंकल जो आते हैं वो लगा सकते हैं, कलर्स आती हैं वो लगा सकते हैं। आपकी इच्छा है, आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं इसको। सिंपल इसको कोकोनट भी डाल सकते हैं ऊपर।
चलिए जी, अब देखते हैं ये बने कैसे हैं। टेस्ट कर लेते हैं। देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं, खाने में कैसे हैं ये देख लेते हैं। वाह, बहुत ही टेस्टी, अंदर से एकदम सॉफ्ट कोकोनट का टेस्ट और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ऊपर से चॉकलेट फ्लेवर, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये आप अपने भाइयों के लिए बनाएंगी या गिफ्ट करेंगी अपने भाइयों को, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके भाई छोटे हैं तो उन्हें तो इसको खा के बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट का फ्लेवर बहुत पसंद है। और अब हम देख लेते हैं दूसरा वाला कैसा बना है। ये एक तरह की मिठाई है और बहुत ही टेस्टी लगती है। ये भी खाने में अंदर से सॉफ्ट है। बनाइए और खाइए और मुझे बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे हम किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।